रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता और मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी दिलशाद अंसारी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं द ग्रेट ललित स्ट्रैंड में। यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का एक जो है सालाना कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इस प्रोग्राम में जो है उपस्थित हुई थी पश्चिम बंगाल की ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर शशि पंजा, जो इंडस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मिनिस्टर हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर के भी मिनिस्टर हैं। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से क्या कहना है यहाँ पे आए हुए गेस्ट का इस प्रोग्राम के बारे में। Chamber's memento as a reflection of the timelessness of his heritage is a Durga Pratima cast in the 4,000-year-old art form we call Dokra. We now commence our as a support system to large industrial units, or may function as downstream units of large industrial units as well. West Bengal in the last few years has been trying to attract formidable nature of the state's MSME sector. Although we have got some big investments from the groups like Adani's, Reliance and the likes, but those are mostly in the service sector. Since manufacturing is the main driver for industrial growth, we need to make renewed efforts to attract big investments in the manufacturing sector. West Bengal has no dearth of water and power, essential for setting up manufacturing units. The state for offers to the industry and has no dearth of skilled manpower available at very competitive rates. मेरा नाम ममता बिनानी है। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी और एडवोकेट हूँ। मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज अ लॉयर एंड एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ की पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है और मैं मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की लीगल काउंसिल की चेयरपर्सन हूँ। हमारा आज ये प्रोग्राम आप देख ही रहे होंगे स्टेज पर। शशि पांजा मैडम के लिए हमने उनके स्वागत पे किया है और उनसे हम समझना भी चाहते हैं कि एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर वो बंगाल के प्रति अपना क्या रुझान रखती हैं, उनका वक्तव्य क्या है, उनकी सोच क्या है। क्योंकि आज के दिन अगर कोई भी चीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है तो वो हम जानते हैं वो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर हमारे भारत में तो खैर हम प्रधान हैं ही एग्रीकल्चर में, और पश्चिम बंगाल भी एग्रीकल्चर और यहाँ की माटी सोना उगलती है, सब जानते हैं क्योंकि गंगा का पानी यहाँ बहता है। तो एग्रीकल्चर में हम सक्षम हैं और आगे सक्षम हो भी रहे हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ आगे हमें करना है। जब एक नई मिनिस्टर आती हैं तो उनका एक अपना सोच होता है, उनकी अपनी एक परिभाषा होती है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और चेंबर की तरफ से आप जानते ही हैं ये चेंबर बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है। इस चेंबर के माध्यम से हम उन्हें ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ना केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पर मध्यम वर्गीय और छोटे इंडस्ट्रीज़ भी बहुत हैं, जिसे हम कोलोकियल भाषा में MSME कहते हैं। तो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लोग यहाँ पे काफ़ी हैं। तो हम इस पहले आप जानते होंगे मर्चेंट चेंबर को मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ही कहा जाता था, ये बाद में एंड इंडस्ट्री बना। तो ये मर्चेंट्स की चेंबर हैं, तो काफ़ी छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं। तो यहाँ से हम जो अपनी तकलीफ़ें हैं, आज जैसे भारत में सब जगह यही कहा जा रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कि हम किस तरह से बहुत सुचारू रूप से एक ही विंडो पे जाके अपना सारा काम करवा सकें, हमें दर बदर हर एक के विंडो पे हर एक के डेस्क पे जाना ना पड़े। उसी तरह बंगाल में भी ये कोशिश हमारी माननीय मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे भी कि वो कहाँ तक पहुँचा और क्या हम कुछ सहायता उन्हें कर सकते हैं। तो ये इन सभी मुद्दों पे आज हमारी डिस्कशन होगी। Thank you. Hariji, the President of the Merchants Chamber of Commerce and Industry. Thank you for your kind invitation. Senior Vice President, MCCI, Sri Lalit Beriwala ji. Vice President, MCCI, Namit Bajoria ji. Dr. Shogat Mukherjee, the Director General, and esteemed members of these chambers of Commerce and Industry, and also members from the press, whom I can see they're extremely eager to cover the event. So, thank you. I mean, you have spoken so well about West Bengal, the present scenario. You've spoken about the connectivity, the
the highways, the roads, the airports. You've spoken about the round-the-clock electricity, round-the-clock availability of water. Yes, of course, we can continue to add to this the technical manpower, skilled, unskilled, semi-skilled, academics, experts of the subject, etc., etc. Think about Well, it was quite wonderful event today, and we came with our team also, and this like MCCI, they have done very good. They are doing actually a good job, and though today basically we are supposed to talk regarding the land what they are providing, what we are like getting from government side, and ma'am, our honorable minister, industry minister, she have taken our all the details, and they are coming back again. They have said they have given their secretary's number also, and let's see what we can do further. And आज बेसिकली और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले भी आए हुए थे, तो उनका जो भी कंसर्न था वो सारा कंसर्न मैम के सामने रखा गया, और मैम सभी का पर्सनली सभी से सब मैम ने खुद ही कार्ड लिया, और मैम ने कहा कि वी विल डिस्कस ऑन दिट, वी विल सी टू इट। और देखिए आगे कर रहा तो बहुत सारा अभी अगर आप देखें तो स्लोली ग्रेजुअली अभी बंगाल का जो भी इंडस्ट्री जो है स्केल अब आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, और जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करके अगर आगे भी अगर ये करते रहेगी तो विल डू गुड फॉर यू। ओके, জিএসটি নিয়ে ছিল কি, জিএসটিতে অনেকগুলো স্টেটের ট্যাক্সেসও সাবসিউম করা হয়েছে, অর্থাৎ স্টেট হয়তো কোথাও কোথাও থেকে রোজগার করতো, জিএসটির মধ্যে দিয়ে স্টেটও কিন্তু ত্যাগ করেছে। সুতরাং আজকে একটা রাজ্য যখন অরুণ জেটলিজি ছিলেন অ্যাজ ফাইন্যান্স মিনিস্টার, এবং এবং দেয়াই হয়েছিল সময়টা যে যতদিন না জিএসটি পুরো ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ইজ ইন প্লেস ততদিন যে স্টেটকে যে হেল্প করার আছে জিএসটি যতক্ষণ না সে অ্যাচিভ করছে সেটা করবে। কিন্তু আমরা জিএসটি চলাকালীন, তার ইমপ্লিমেন্টেশন চলাকালীনই আমরা দেখলাম রাজ্যগুলো কিন্তু তার প্রাপ্য টাকা পাচ্ছে না। এবার যে ডেভলিউশন অফ ফান্ডসও যদি দেখেন, আমরা তো লড়েই যাচ্ছি যে সেন্টার যে আপনি যে ট্যাক্সগুলো যেমন কালেক্ট করছে তার ডেভলিউশন যে 42% আমরা পাবো, জিএসটি আপনারা দেখুন। তাই জন্য এই প্রশ্নটা এখানেই আসে, এই যে পেট্রোপণ্যর কথা যদি আপনি বলেন তাহলে বিগত বছরে কোভিডের কালেতে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্য প্রোডাক্টসের মাধ্যমে বিক্রির মাধ্যমে কতটা রোজগার করেছে, তাহলে কোভিড কালে তারা অতটা রোজগার করেছে কী করে? সুতরাং প্রতিনিয়ত যদি বলা হয় যে রাজ্যের এটা দায়িত্ব, রাজ্যের, এই রাজ্যে বরং 1 টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পেট্রোপণ্যর দামেতে, ফলে রাজ্যের উপর চাপিয়ে দিলে তো হবে না, একটা যৌথ সমন্বয়, যার জন্যে তখন অনেক কথাগুলো চলে আসছে যে জিএসটিটা যেন হুড়োহুড়ি করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরম্ভ করা, তারপরে কটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে বলুন তো। তাহলে আপনার যদি খুব সুন্দরভাবে ভেবে থাকতেন যে জিএসটিটা এইভাবে তৈরি হবে, এভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করব, তাহলে এত অ্যামেন্ডমেন্টস আসে না। কতবার কত স্ল্যাবস চেঞ্জ করা হয়েছে, সেখানে আর কিছু বলার নেই। রাজ্য তার প্রাপ্য টাকা এখন অবধি পায়নি। আপনি যে প্রাপ্য টাকার কথা বলছেন, সেই প্রাপ্য টাকা কিন্তু আমাদের যে বিশাল স্কিম আছে যেমন মানরেগায় কিংবা বাংলা আবাস যোজনা ইত্যাদি, তার কিন্তু কোনো টাকা ঢোকেনি। অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি তো সারা ভারতবর্ষে তো কন্ট্রোল হয়নি, তাহলে সারা ভারতবর্ষে কন্ট্রোল করলে তো স্বাভাবিকভাবে রাজ্যগুলো তার প্রভাবটা পেয়ে যাবে, স্পর্শ পাবে। এটা কি করে হয় যে ভালো জিনিস যখন হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার নিজে পিঠ চাপড়াবে, আর যখন জিনিসটা ভালো নয়, অপ্রিয়, তখন রাজ্যের ঘাড়ে নামিয়ে দেওয়া হবে। দিস ইজ নট কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম। I can't believe this was the common question. Thank you. And our Vice President Shri Namit Bajoria.